नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि एमपी में आधार लिंक नहीं तो बंद होगा। राशन सरकार ने राशन कार्ड और गैस सिलेंडर से जुड़े नियमों में बड़े बदलाव शुरू कर दिए हैं। राशन कार्ड को आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा। ऐसा नहीं करने वालों का राशन कार्ड निरस्त किया जा सकता है और उन्हें सरकारी खाद्यान्न का लाभ नहीं मिलेगा। बरगी क्रूज हादसे के लिए जांच कमेटी गठित। बरगी बांध में क्रूज दुर्घटना के कारण जनहानि की दुर्भाग्यपूर्ण घटना की न्यायिक जांच हेतु राज्य शासन ने हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की अध्यक्षता में एकल सदस्य जांच आयोग नियुक्त किया है। यह आयोग दुर्घटना के कारणों की जांच करेगा एवं उत्तरदायित्व का निर्धारण करेगा। दुर्घटना के दौरान व दुर्घटना के उपरांत बचाव उपायों की पर्याप्तता व राहत कार्यों की समीक्षा करेगा। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ बातें कहने पर रहवासियों का विरोध बढ़वाने की कृष्णा स्टेट कॉलोनी के सी ब्लॉक में रविवार को बाबा रामपाल के धार्मिक प्रचार को लेकर विवाद हो गया। कॉलोनी वासियों ने आरोप लगाया कि बिना इजाजत टेंट लगाकर हिंदू देवी देवताओं और मूर्ति पूजा के खिलाफ बातें कही जा रही थीं। रहवासियों ने विरोध जताते हुए कार्यक्रम बंद करवाया और आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। एमपी में गेहूं में किसानों का नया रिकॉर्ड। मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 10 लाख से पार हो गई है। इसी के साथ प्रदेश ने हरियाणा और पंजाब को पछाड़ा दिया है। राज्य सरकार ने तमाम चुनौतियों के बीच शनिवार रात तक 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 63 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा। मध्य प्रदेश ने इसी के साथ रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश में रोज औसतन 5 लाख मीट्रिक टन खरीदी हो रही है। गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तय की गई है। तब तक प्रदेश भर में 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी होगी। एमपी में नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी कर रहे लोगों को झटका। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव लड़ने के नियमों का पालन नहीं करने पर 2022 का चुनाव लड़ चुके 3500 अभ्यर्थियों को आगामी 2027 में होने वाले नगरीय निकाय चुनाव के लिए अयोग्य घोषित कर दिया है। आयोग की ओर से ये कार्रवाई लगातार सुनवाई के बाद की गई है। ये वे प्रत्याशी हैं जो चुनाव खर्च का सही ब्यौरा पेश नहीं कर पाए हैं। एमपी में लागू होगा सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम। मध्य प्रदेश में घर बनाने के लिए अब लोगों को कागजी उलझनों में नहीं फंसना पड़ेगा। सरकार ऐसा सिस्टम ला रही है जहां एक आवेदन पर नगर निगम से लेकर बिजली कंपनी तक की मंजूरियां मिल जाएंगी। सरकार सिंगल एजेंसी क्लियरेंस सिस्टम लागू करने जा रही है। 45,000 खुले कुओं पर बनेगी मुंडेर। 4 फरवरी 2025 को सिवनी के पिपरिया हरदुल्ली में शिकार के दौरान एक बाघ और जंगली सुअर गहरे कुएं में गिर गए थे। वन विभाग ने 4 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद दोनों को सुरक्षित बाहर निकाला। 27 अप्रैल 2026 को दक्षिण सिवनी के जंगल में एक युवा नर बाघ बिना मुंडेर वाले कुएं में मृत मिला। इससे पहले 7 मई 2024 को छिंदवाड़ा के दवाजीर गाँव में भी सूखे कुएं में गिरने से एक बाघ की मौत हो चुकी है। भोपाल के अंबेडकर पार्क में ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। भोपाल के अंबेडकर पार्क में रविवार को ओबीसी होल्ड अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 13% पदों पर लंबित नियुक्तियां पूरी करने की मांग को लेकर पुलिस अधिकारियों के माध्यम से सीएम डॉक्टर मोहन यादव के नाम झापन सौंपा। ड्रोन और जीआईएस का हाइब्रिड मॉडल होगा लागू। एमपी के 35 शहरों के मास्टर प्लान अब केवल कागजों या दूर घूम रहे सैटेलाइट के भरोसे नहीं रहेंगे। अमृत मिशन के तहत इन मास्टर प्लान में पहली बार ड्रोन तकनीक और जीआईएस जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल हो रहा है। एमपी में अब बिना बिचौलियों के मिलेगी जमीन। प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश औद्योगिक विकास निगम एमपीआईडीसी ने औद्योगिक क्षेत्रों में निवेश की प्रक्रिया को न केवल पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है बल्कि इसे बिचौलिया मुक्त भी कर दिया है। अब ग्वालियर चंबल अंचल सहित पूरे प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों में जमीन आवंटन के लिए किसी दलाल के चक्कर काटने की जरूरत नहीं होगी। एमपीआईडीसी ने अपनी आवंटन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल कर दिया है।
भोजशाला मामले में जल्द आ सकता है फैसला। धार स्थित ऐतिहासिक भोजशाला का धार्मिक स्वरूप तय करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर पीठ में चल रही सुनवाई इसी सप्ताह पूरी हो सकती है। कोर्ट 6 अप्रैल से इस मामले में लगातार सुनवाई कर रही है। अब तक याचिकाकर्ता और प्रतिवादी अपनी अपनी बात कोर्ट के सामने रख चुके हैं। दिन में पटवारी तो रात में सुरक्षा अधिकारी। 6 साल से 2 सरकारी विभागों में एक साथ नौकरी। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले से सरकारी तंत्र की आंखों में धूल झोंकने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहाँ एक शख्स ने अपनी चतुराई से प्रशासन को इस कदर गुमराह किया कि वह एक साथ 2 अलग अलग विभागों में सरकारी कर्मचारी के रूप में सेवाएं दे रहा है और दोनों ही जगह से नियमित वेतन भी उठा रहा है। मामले का खुलासा होने के बाद प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मच गया है। बरगी क्रूज हादसे में बड़ा खुलासा। गेहूं का सर्वे करने वाली कंपनी चला रही थी। क्रूज बरगी जलाशय में हुए क्रूज हादसे की जांच में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है। प्रारंभिक पड़ताल में पता चला है कि मध्य प्रदेश पर्यटन निगम में क्रूज संचालन आउटसोर्स कर्मचारियों के माध्यम से किया जा रहा था। इसके लिए भोपाल से संचालित आरबी एसोसिएट ग्लोबल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड को ठेका दिया गया था। इस कंपनी के द्वारा ठेके पर मानव संसाधन पर्यटन विभाग को उपलब्ध कराए जाते हैं। मध्य प्रदेश में साइंटिफिक अफसर के पदों पर निकली भर्ती। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार मौका है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने साइंटिफिक अफसर बायोलॉजी के पदों पर वैकेंसी निकाली है। इस भर्ती के लिए अप्लाई करने की आखिरी तारीख अब करीब है। ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने अभी तक अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वे बिना देरी किए MPPSSC की ऑफिशियल वेबसाइट mppsc.mp.gov.in पर जाकर अपना फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन करने की आखिरी तारीख 20 मई 2026 तय की गई है। MP में 1000 करोड़ की फैक्ट्री लगाएंगे अडानी। अडानी ग्रुप ने MP को बड़ी सौगात दी है। वे गुना में 1000 करोड़ की सीमेंट फैक्ट्री लगा रहे हैं। रविवार को मावन में अडानी ग्रुप की प्रस्तावित सीमेंट फैक्ट्री का भूमि पूजन गोपालपुरा मैदान पर हो रहा है। CM मोहन यादव, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भूमि पूजन करेंगे। इस मौके पर गौतम अडानी के पुत्र करण अडानी भी उपस्थित रहेंगे। MP में बड़ा रेल हादसा टला। मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के शहडोल कटनी रेलखंड पर स्थित बिरसिंहपुर पाली रेलवे स्टेशन पर रविवार देर रात उस समय हड़कंप मच गया जब यहाँ एक कोयले से लदी मालगाड़ी के 3 डिब्बों से अचानक धुआं उठने के बाद एकाएक आग लग गई। बता दें कि मालगाड़ी शहडोल से कटनी जा रही थी। सबसे पहले मालगाड़ी के गार्ड की नजर डिब्बों से उठते धुएं पर पड़ी। उन्होंने सूझबूझ और तत्परता दिखाते हुए रेलवे अफसरों को घटना की सूचना दी। MP में फिर बिगड़ा मौसम। मध्य प्रदेश में मई की शुरुआत से ही अधिकतर जिलों में जारी आंधी बारिश का दौर थमे। अभी 2 दिन भी नहीं बीते हैं कि अब एक बार फिर सूबे का मौसम बिगड़ गया है। दरअसल 2 टर्फ और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन एक्टिव होने से सोमवार को एक बार फिर कई जिलों में आंधी बारिश का दौर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने मंडला, सिवनी समेत प्रदेश के 8 जिलों में अलर्ट जारी किया है, जबकि दूसरी तरफ भोपाल, इंदौर और उज्जैन संभाग के जिलों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना जताई गई है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, रतलाम, राजगढ़, नीमच, मंदसौर, छतरपुर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर और शाजापुर में तेज गर्मी पड़ने की चेतावनी भी जारी है। MP में फिर पसरा मीजल्स। 24 मरीज मिले। MP में मीजल्स खसरा के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं। सतना जिले में ही 15 दिनों में 18 लोगों में मीजल्स के शुरुआती लक्षण मिले हैं। उनकी जांच कराई गई तो 5 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पॉजिटिव मरीजों में 4 छोटी बच्चियां और 26 साल की युवती है। अब तक सतना, रतलाम, आलीराजपुर, शिवपुरी, दतिया और बुरहानपुर में 24 मरीज मीजल्स के मिले हैं। सतना में PM आवास योजना में 152 करोड़ की गड़बड़ी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 1.0 के तहत मध्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितता और प्रशासनिक लापरवाही सामने आई है। नगरीय प्रशासन एवं विकास संचालनालय ने प्रदेश के 378 नगरीय निकायों को 152.21 करोड़ रुपए वापस जमा कराने के निर्देश दिए हैं।
इंदौर मुंबई राजमार्ग बनेगा। आधुनिक 6 लेन मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से गुजरने वाले 160 किलोमीटर लंबे इंदौर मुंबई राजमार्ग NH-52 को 6 लेन बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI अब इंदौर खलघाट सेंधवा से महाराष्ट्र सीमा तक राजमार्ग को 4 लेन से बढ़ाकर 6 लेन बनाने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। जल्द ही इसे केंद्र की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। विभाग के अफसरों की माने तो प्रोजेक्ट को तेजी से विस्तार देने का काम तेजी से किया जा रहा है। MP राजस्थान बॉर्डर पर 21 करोड़ की MD ड्रग्स पकड़ाई मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा पर नारकोटिक्स विभाग की टीम ने नशे के सौदागरों पर कड़ा शिकंजा कसते हुए अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स की चित्तौड़गढ़ और जावरा टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सूबे के मंदसौर जिले के अंतर्गत आने वाले लसुड़िया इला गाँव में चल रही एक अवैध ड्रग्स फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि कार्रवाई के दौरान टीम को करीब 21 करोड़ की कीमत की MD ड्रग्स और भारी मात्रा में कच्चा माल बरामद हुआ है। फिलहाल टीम ने नशे का सारा माल जब्त कर अवैध रूप से संचालित फैक्ट्री को सील कर दिया है। MP में तय हुई B.Ed, M.Ed, LLB की फीस मध्य प्रदेश के निजी कॉलेजों की मनमानी फीस पर अंकुश लगाने प्रवेश एवं फीस विनियामक समिति AFRC ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार समिति ने B.Ed, M.Ed, LLB और BA LLB ऑनर्स जैसे प्रोफेशनल कोर्स की फीस तो तय कर दी, लेकिन पहली बार इसे सिर्फ 1 साल के लिए सशर्त मंजूरी दी गई है। मंडला में नर्मदा घाटों सार्वजनिक स्थलों पर पुलिस गश्त बढ़ी। मंडला में पुलिस अधीक्षक राजेश रघुवंशी के निर्देश पर शहर के प्रमुख घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर शाम रात के समय पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है। पुलिस संवेदनशील और सुनसान क्षेत्रों में लगातार चेकिंग अभियान चला रही है, जिसका उद्देश्य अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाना और नागरिकों में सुरक्षा का भरोसा पैदा करना है। नपा के पूर्व अफसरों का EOW करेगी। FIR नगर पालिका शिवपुरी के खजाने पर पूर्व अधिकारियों और एक निजी फर्म ने मिलकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है, जिसका हर्जाना अब शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2015 में नियम कायदों को ताक पर रखकर खरीदी गई 71.69 लाख रुपए की स्वच्छता मशीनों का विवाद अब 4.32 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने में बदल चुका है। सतना जिला अस्पताल के 2 ऑक्सीजन प्लांट बंद। सतना जिला अस्पताल में लगे 2 PSI ऑक्सीजन प्लांट बंद हो गए हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार पिछले करीब 3 साल से इन प्लांटों की नियमित सर्विसिंग नहीं हुई थी, जिसके चलते इन्हें बंद करना पड़ा। फिलहाल अस्पताल में 6000 किलोलीटर क्षमता का लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन LMO प्लांट चालू है, जिससे वार्डों में ऑक्सीजन की सप्लाई की जा रही है। पेंच टाइगर रिजर्व में 1560 कुत्तों का होगा वैक्सीनेशन। सिवनी जिले के पेंच टाइगर रिजर्व में बाघों को कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस CDV से बचाने के लिए तैयारी की जा रही है। बफर जोन के 1560 आवारा श्वानों को वैक्सीनेशन किया जाएगा। कान्हा टाइगर रिजर्व में इस वायरस से 5 बाघों की मौत के बाद पेंच प्रबंधन सतर्क हो गया है। कान्हा और पेंच के बीच वन्य जीव कॉरिडोर होने के कारण बाघों की आवाजाही बनी रहती है, जिससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ गया है। 57 जर्जर शासकीय मकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। अशोकनगर जिले के मुंगावली में प्रशासन ने रविवार को बड़ी कार्रवाई की। पिपरई रोड स्थित डिपो कॉलोनी में वर्षों से अवैध कब्जे में चल रहे 57 जर्जर शासकीय आवासों को बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। इस कार्रवाई से करीब 4 हेक्टेयर शासकीय भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जनगणना कार्य शुरू नहीं करने पर शिक्षिका निलंबित। सतना में जनगणना कार्य में लापरवाही बरतने के आरोप में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्राथमिक शिक्षिका शीला चक्रवैश्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई तहसीलदार एवं चार्ज जनगणना अधिकारी नागौद की रिपोर्ट के आधार पर की गई है। बालाघाट में 48 गौंश और 6 पिकअप पकड़े। बालाघाट जिले की लाल बर्रा पुलिस ने गौ तस्करी के मामले में कार्रवाई करते हुए 48 गौंश और 6 पिकअप वाहन जब्त किए हैं। कार्रवाई रविवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं से मिली सूचना के बाद की गई। नेपानगर में 5 हाई स्कूल भवनों को मिली मंजूरी। बुरहानपुर जिले की नेपानगर विधानसभा में 5 नए शासकीय हाई स्कूल भवनों के निर्माण को स्वीकृति मिल गई है। इन भवनों पर कुल 19 करोड़ 81 लाख 3 हजार रुपए की लागत आएगी। यह स्वीकृति विधायक मंजू राजेंद्र दादू के प्रयासों से मिली है। ओल्ड दिल्ली
मिलियंस ने बोर्ड चुनाव बदलाव का किया तीखा विरोध। इंदौर के प्रतिष्ठित डेली कॉलेज में बोर्ड चुनाव, संविधान संशोधन और पूर्व छात्रों की भूमिका को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। इसी कड़ी में रविवार को ओल्ड डेलियन एसोसिएशन की विशेष आम सभा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आयोजित की गई। इसमें 250 से अधिक सदस्य शामिल हुए। बैठक में उपस्थित अधिकांश सदस्यों ने डेली कॉलेज सोसाइटी द्वारा किए गए संशोधनों का विरोध करते हुए उन्हें पूर्व छात्रों के अधिकारों के खिलाफ बताया। बुरहानपुर में हादसे रोकने ब्लैक स्पॉट सुधार अभियान शुरू। बुरहानपुर पुलिस ने जिले में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चिन्हित ब्लैक स्पॉट पर रेक्टिफिकेशन का कार्य शुरू कर दिया है। इस अभियान के तहत पुलिस और मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम MPRDC की टीम ने दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का निरीक्षण किया। बरगी क्रूज हादसे में अब अफसरों पर भी कसा शिकंजा। मध्य प्रदेश के जबलपुर में बरगी बांध में क्रूज हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा बैठे थे। 30 अप्रैल को हुए इस हादसे के बाद कुछ छोटे कर्मचारियों को तो बर्खास्त तक कर दिया, पर वरिष्ठ अफसरों का कुछ नहीं बिगड़ा। अब उन पर भी शिकंजा कसा जा रहा है। क्रूज हादसे के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए क्रूज हादसे की जांच न्यायिक आयोग को दे दी है। दक्षिण पन्ना वन मंडल ने आधुनिक तकनीक का उपयोग कर पन्ना के जंगलों में ड्रोन से बुझाई आग देश के वन प्रबंधन इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। दक्षिण पन्ना वन मंडल ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एरियल फायर फाइटिंग का प्रायोगिक परीक्षण किया। यह परीक्षण रविवार को शाहनगर वन परिक्षेत्र में ड्रोन और फायर रिटार्डेंट अग्निरोधक की मदद से किया गया। इसे देश में अपनी तरह का पहला और अभिनव प्रयास माना जा रहा है। अयोध्या बाईपास बनेगा 10 लेन। अयोध्या बाईपास पर रत्नागिरी से आशाराम तिराहा तक बनाई जा रही 10 लेन सड़क परियोजना में बाधा बन रहे सभी तरह के अतिक्रमणों को हटाने का काम तेजी से किया जा रहा है। इसी के तहत जिला प्रशासन ने नगर निगम के सहयोग से रविवार को बाधा बन रही अर्जुन नगर बस्ती की 38 झुग्गियों को बुलडोजर चलाकर जमींदोज कर दिया है। नगर निगम ने सुबह 8 बजे कार्रवाई शुरू की थी, जो कि दोपहर 3 बजे तक चली। MP के ग्वालियर DIG समेत 3 अधिकारियों का तबादला। मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने रविवार को भारतीय पुलिस सेवा IPS के अधिकारियों की स्थानांतरण सूची जारी की है। वल्लभ भवन से जारी इस आदेश के तहत 3 वरिष्ठ अधिकारियों की नई पदस्थापना की गई है। इस फेरबदल में ग्वालियर और बुरहानपुर जिलों के प्रशासनिक समीकरणों में बदलाव किया गया है। अब बिना साइट इंस्पेक्शन नहीं बढ़ेगी सड़क और पुलों की लागत। लोक निर्माण विभाग PWD ने अब नई व्यवस्था बनाई है। इसमें सड़क और पुल निर्माण की लागत स्थल परीक्षण के बाद ही बढ़ाई जाएगी। इसके लिए मुख्य अभियंता और अधीक्षण यंत्री की अध्यक्षता में समिति बनाई जाएगी। यह प्रमाण पत्र देगी और इसके आधार पर ही वित्तीय समिति में प्रस्ताव रखे जाएंगे। इंदौर में जंग लगे लोहे के बर्तनों में बनती मिली आइसक्रीम। फैक्ट्री में गंदगी पर नोटिस। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम का चलन बढ़ जाता है। ऐसे में मिलावटखोर भी सक्रिय हो जाते हैं। शहर में गंदगी के बीच जंग लगे बर्तन, गंदे पानी आदि से आइसक्रीम का निर्माण किया जा रहा है। यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। रविवार को खाद्य विभाग की टीम ने 2 आइसक्रीम निर्माण इकाइयों पर कार्रवाई करते हुए 10 सैंपल लिए। राजाराम नगर स्थित चैंपियंस आइसक्रीम एंड फ्रोजन फूड इकाई का निरीक्षण किया। SDA अध्यक्ष पद पर घमासान। सिंगरौली विकास प्राधिकरण SDA के अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर घमासान मचा हुआ है। सिंगरौली के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गोयल की SDA अध्यक्ष की नियुक्ति के कथित आदेश को मौजूदा SDA अध्यक्ष दिलीप शाह ने पूरी तरह फर्जी बताया और पद से इस्तीफा देने से मना कर दिया है। शाह रविवार को भोपाल पहुंचे और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात का प्रयास किया, लेकिन दोनों ही नेताओं के बाहर होने के कारण मुलाकात नहीं हो सकी। केंद्रीय दल के दौरे से पहले भोपाल की 80 गलियों का कायाकल्प। स्वच्छ सर्वेक्षण के लिए शहर की स्वच्छता की जांच करने के लिए केंद्रीय दल अगले सप्ताह शहर में आ सकता है। सर्वेक्षण टीम के आने की संभावना को देखते हुए निगम ने सभी जोन में सफाई व्यवस्था की निगरानी बढ़ा दी है। इसके लिए शहर की करीब 80 संकरी और पिछली गलियों को साफ सुथरा और आकर्षक सार्वजनिक स्थानों में बदला जाएगा। शहर की स्वच्छता के हाल देखने के लिए आने वाली टीम इस बार सिर्फ हिस्सों में नहीं बल्कि शहर
के सभी 85 वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण करेगी। इसको देखते हुए निगम प्रशासन ने भी कमर कस ली है और निगम प्रशासन शहर की उपेक्षित पिछली गलियों को नई पहचान देने में लगा हुआ है। भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने ड्रोन से नजर रख रही पुलिस। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर बनाने और सड़क हादसों को कम करने के लिए भोपाल पुलिस ने अब ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहर के प्रमुख चौराहों, व्यस्त रोड और जाम वाले इलाकों में ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 2 ड्रोन ट्रैफिक मॉनिटरिंग के लिए लगाए गए हैं। ये ड्रोन लाइव वीडियो सीधे ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक भेज रहे हैं, जिससे पुलिस रियल टाइम में ट्रैफिक की स्थिति पर नजर रख पा रही है। प्रशिक्षित पुलिसकर्मी ड्रोन की लाइव फीड लगातार मॉनिटर कर रहे हैं और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान ईपीएफ दंड और ब्याज की दोबारा होगी गणना। कोविड-19 लॉकडाउन अवधि के दौरान कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफ अंशदान जमा करने में हुई देरी को लेकर हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण राहत दी है। जस्टिस जीएस अहलुवालिया और जस्टिस पुष्पेंद्र यादव की युगल पीठ ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ को निर्देश दिए हैं कि मार्च 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि के लिए लगाए गए दंड और ब्याज की गणना नए सिरे से की जाए। यह आदेश भिंड जिले के मालनपुर स्थित मैसर्स त्रिमूर्ति मेटल इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया। इंदौर में देर रात लेडी कांस्टेबल से छेड़छाड़। इंदौर में रात को सड़कों पर घूम रही लेडी कांस्टेबल से एक मनचले ने छेड़छाड़ कर दी। पैदल जा रही कांस्टेबल के पास एक्टिवा सवार युवक आया और बोला, सिंगल हो क्या, साथ चलोगी? दरअसल इंदौर में महिला अपराधों की रोकथाम के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इसी क्रम में मनचलों को पकड़ने के लिए पुलिस ने विजयनगर इलाके में स्टिंग ऑपरेशन चलाया। नपा के पूर्व अफसरों का ईओडब्ल्यू करेगी एफआईआर। नगर पालिका शिवपुरी के खजाने पर पूर्व अधिकारियों और एक निजी फर्म ने मिलकर ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक की है जिसका हर्जाना अब शहर की जनता को भुगतना पड़ेगा। वर्ष 2015 में नियम कायदों को ताक पर रखकर खरीदी गई 71.69 लाख रुपए की स्वच्छता मशीनों का विवाद अब 4.32 करोड़ रुपए के भारी भरकम जुर्माने में बदल चुका है। टीकमगढ़ में अवैध खनन करते पोकलेन मशीन जब्त। टीकमगढ़ में अवैध रेत उत्खनन के खिलाफ राजस्व विभाग ने सोमवार को बड़ी कार्रवाई की। लिधौरा थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत उपरारा में नदी से अवैध खनन करते हुए एक पोकलेन मशीन जब्त की गई। टीम के मौके पर पहुंचते ही अवैध उत्खनन में लगे लोग फरार हो गए। तो दोस्तों, यह थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।